नमस्कार, मैं अनुप कुमार और आपका इस चैनल पर स्वागत है। साथियों, प्रश्न ये है कि सीयूटी पीजी का एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा। आज 24 दिसंबर हो गया है और पिछले साल की अगर बात करें तो 26 दिसंबर को सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म आया था और उन्होंने लगभग 1 महीना का समय दिया था फॉर्म को फिल करने के लिए, है ना। तो ये दिसंबर में आया था, 26 दिसंबर को आया था। इस बार क्या हो रहा है तो देखिए, एनटीए अभी जो यूजीसी है, फॉर्म जो आएगा वो एनटीए लाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा, एग्जाम भी एनटीए लेगा और आपके एग्जाम वगैरह सब एनटीए लेता है और स्कोर कार्ड आपको दे देता है। फिर कहता है आप चले जाओ, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में काउंसलिंग करना होता है। उसके बाद, है ना, कई लोग तो एग्जाम देते तो उनको लगता हो गया काम, तो उसमें गड़बड़ हो जाता है, बाद में काउंसलिंग भी करना पड़ता है। तो ये ध्यान रखिए, है ना। अपडेट आपको हमेशा मिलता रहेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो एनटीए जो है वो आपका लेता है। अभी अगर हम देखें तो यूजीसी ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया था और उसमें यह बताया है सीयूटी पीजी और सीयूटी यूजी को लेकर के थोड़ा सा कुछ बातें, और आपने उसको भली भांति देखा होगा। पीजी के संदर्भ में उसने 7 पॉइंट उसमें दिया गया है। इंपॉर्टेंट ये है कि 26 दिसंबर तक उन्होंने कहा है कि आप अपना विचार भेजिए। जैसे उन्होंने टाइम कम किया है, पहले 105 मिनट था, अब 90 मिनट कर दिया है। कुछ चीजें मान लो उन्होंने जो भी किया है, तो उन्होंने अपना विचार माना है, सुझाव मांगा है आपका, आप सभी का, कि आप बताइए कि क्या करना चाहिए। तो वो तो कहने के लिए है, हम लोग कुछ भी सुझाव देते हैं, उनको जो करना है भाई। अभी तो डेमोक्रेटिक सिस्टम चल रहा है, तो इसलिए उन्होंने सुझाव पूछ लिया है उदारता दिखाते हुए। लेकिन हमें नहीं लगता कि कोई उसमें कोई सुझाव दे और माने, उनकी जो मन है वही करेंगे। तो अभी 26 दिसंबर तक उन्होंने कहा है कि आप भेज सकते हैं। अगर आप नहीं किए होंगे तो आप बचिए नहीं, आप भी कर दीजिए, अच्छा रहेगा। तो 26 दिसंबर तक लिए सुझाव भेजा। तो क्या सर 26 दिसंबर के तुरंत बाद एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा? तो होना तो यही चाहिए। अगर आपके बातों को कंसीडर करते हैं तो थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन मेरी पूरा मानना है कि वो कंसीडर करते नहीं है। तो 26 दिसंबर से लेकर के, मतलब जो दिसंबर का लास्ट वीक है, 26 दिसंबर है, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, तो इसी के संदर्भ में आने की पूरी संभावना, इसमें कोई शक नहीं है। अब देखो, कोई ये ना कहे कि सर पिछले साल क्या था ना कि एग्जाम था, नेताओं का मतलब इलेक्शन था, इसलिए मार्च में एग्जाम हो गए थे, मार्च में एग्जाम हो गए। और पॉलिटिकल साइंस का 20 मार्च का एग्जाम था, मतलब उन्होंने कहा था 11 से लेकर के और होपफुली 28 तक, उन्होंने कहा था कि 28 मार्च तक ले सीयूटी पीजी का एग्जाम होगा। तो ये होगा, इसमें कोई शक नहीं है। पिछले साल ये था ना, हुआ भी अच्छा से। इस बार भी पूरी संभावना है कि आपका मार्च में ही एग्जाम होगा। सर अब की बार तो इलेक्शन नहीं, तो इलेक्शन से क्या होता है? यूजीसी ने और एनटीए ने बड़ा मेहनत करके सिस्टम को पटरी पे लाया है, एजुकेशन सिस्टम को। कैसे? जब आया था ना 2022 में, तो उधर नवंबर में उन्होंने एग्जाम लिया था। फिर 2023 में जब हम लोगों ने दिया, 2023 में मेरा 8 जून को मेरा पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम था, 8 जून को, है ना। अब उसके बाद क्या हुआ? फिर उन्होंने ला दिया 20 मार्च को। सोच रहे हो, नवंबर फिर जून फिर मार्च, इतना मेहनत करके। अब एक बाइक से तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा ना कि अगला बार वो डायरेक्ट कर लेते मार्च में, तो नहीं होता। तो इसलिए उन्होंने 3 महीना कम किया है, वैज्ञानिक तरीके से कम किया गया है। अब बड़ा मेहनत करके मार्च में लेके आए हैं। मार्च बड़ा अच्छा है, मार्च में एग्जाम होगा, है ना। जून जुलाई अगस्त तक आपका एडमिशन वगैरह हो जाए, चले जाए। और यूजीसी का भी बड़ा अच्छा ड्रीम डेट है कि 16 अगस्त से यूनिवर्सिटीज में नया सेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए। मतलब 14 अगस्त तक ये बच्चा पहुंच जाए, 15 अगस्त को झंडा फहरा दिया जाए, है ना। और जो 16 अगस्त है उससे क्लासेस स्टार्ट हो जाए। ऐसा यूजीसी का ड्रीम डेट है ये। तो ये हो जाता है इसको फॉलो करने से। तो हम इस सिस्टम को देखें, ज्यादा जरूरी ये है ना। चुनाव का क्या ही लेना, चुनाव इफेक्ट डालते हैं, पर वो इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना भी महत्व ज्यादा नहीं दे दीजिए कि पूरा सिस्टम ही खराब हो जाए। हाँ, हमारे देश में थोड़ा ज्यादा ही महत्व दे दिया जाता है, वो तो अलग बात है। तो आप इतना मान के चलिए, देखिए अगर 1 महीना लेट हो जाए, 4 महीना लेट हो जाए, तो क्या होगा? है जो पढ़ेगा उसी के लिए है ना फायदा। अब आप सोच, अच्छा 1 महीना लेट हो गया तो मैं 1 महीना बाद पढ़ूंगा, तो फिर आप घाटा में हैं। वो तो ज्यादा जरूरी है कि वो कह दे कि ना मैं एग्जाम लूंगा, बाद में कह दे कि हाँ चलो 1 महीना बाद से होगा, तो ये ज्यादा अच्छा होता है आपके लिए। लेकिन आप ऐसा कुछ भी मत सोचिए, आप इतना एकदम मान के चलिए। मैं तो 99.9% हमको ये लगता है ना, 1%, क्योंकि एनटीए जो है ना, ये नॉट ट्रस्टिंग एजेंसी है।
ऐसे इसका ऑफिशियल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, पर अपना ख्याति इसने प्राप्त कर लिया है नॉट ट्रस्टिंग एजेंसी। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें ट्रस्ट कम लग रहा है, लेकिन हाँ ये देखो, ये इसको लगभग 100% ही कहते हैं। मतलब मेरे तरफ से एकदम ये है कि मार्च में आपका एग्जाम होगा इस बार भी, और इस बार ही नहीं, नेक्स्ट अब जो भी ईयर होंगे मार्च में ही वो करा लेंगे। ठीक है, मार्च में कराएंगे। उसके बाद फॉर्म जो आने का जो रहेगा 26 दिसंबर यानी लास्ट वीक दिसंबर के ये आने की चांसेस रहेगी। इस बार क्या होगा सर, इस बार अगर आपके मैसेज को कंसीडर करेंगे तो 26 दिसंबर से 1-2 दिन लेट हो सकता है, मतलब 26 दिसंबर से जनवरी चला जाएगा फर्स्ट वीक में, लेकिन कंसीडर नहीं करेंगे तो 26, 27, 28 कभी भी आ सकता है, और ये अचानक से आता है ना। तो जब आएगा तो बात करेंगे कैसे फॉर्म भरना है, क्या करना है। जैसे आ जाएगा तैसे आपको नहीं भरना है, थोड़ा 1-2 दिन आप समय जरूर उसमें दीजिए कि क्या करना है, कैसे करना है, नहीं तो कुछ गलती हो जाए तो दिक्कत हो जाती है ना। इसमें जो समय रहता है वो लगभग 1 महीना वो समय देते हैं फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, तो आपके पास अच्छा खासा समय है। तो ये चीजें हैं, और अपने कैटेगरी के अनुसार आप पैसा जरूर एग्जाम करके रखें कि पैसा थोड़ा सा, ये एसएससी नहीं है कि 100 रुपया में हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा लेते हैं, है ना। जनरल ईडब्ल्यूएस वगैरह का तो 600 लेते हैं, जनरल वाले को तो 1000 पहुंचा देते हैं। तो थोड़ा आप अपने, अगर बैकग्राउंड बहुत बढ़िया ना हो आपका तो थोड़ा पैसा कंट्रोल करिए, कम खर्च कीजिए और इसके लिए बचा के रखिए, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी बातें होंगी तो हम पूरे आपको इस साल भी आपको अपडेट देने वाले हैं। आप कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको यथासंभव रिप्लाई दे दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और पढ़ाई तो बहुत स्ट्रैटेजिक तरीके से करते चलिए, है ना। कंटिन्यू ग्रुप में आरंभ बैच को स्टार्ट कर दिया है पॉलिटिकल साइंस के लिए, तो ये सारे फीचर्स हैं, है ना। डेली लाइव क्लास होती है, तो आप ये वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप देख लीजिए। तो अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो इस क्लास में जरूर जुड़िए। बाकी मेंटरशिप क्लास भी चल रहा है, मेंटरशिप प्लान भी है। अगर अदर सब्जेक्ट के हैं, पॉलिटिकल साइंस के नहीं है, तो आप मेंटरशिप में भी ज्वाइन हो सकते हैं और अच्छा अपना तैयारी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। होपफुली आपको ये पसंद आया होगा। अगर वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।